धर्मेंद्र राजभर का है। मैं चाहती हूँ कि डीएनए हो, इसका जो भी हिस्सा आ रहा है इसको हिस्सा दे, और मेरा जो जेवर लेके गया है जेवर दे। भीख मांग के इस टाइम खा रही हूँ, अब भीख मांग के खाती रहूंगी। बूढ़नपुर बाजार में एक मनचला प्रेमी ड्राइवर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लिया, फिर लड़की के लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बूढ़नपुर बाजार निवासी साधना गौड़ के पिता शिवचरण गौड़ की बूढ़नपुर टेम्पू स्टैंड के पास चाय पानी की दुकान है, जहां भैरवपुर निवासी धर्मेंद्र राजभर अपना टेम्पू रोज शिवचरण की दुकान के सामने खड़ा करता था और सवारियों को लादता और उतारता था। इसी बीच धर्मेंद्र और साधना की नज़दीकियां बढ़ने लगीं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से जीने और मरने की कसम खाने लगे। फिर दोनों ने 30 मार्च 2022 को एक दूसरे से शादी रचा ली। साथ ही 5 अप्रैल 2022 को कोर्ट मैरिज भी कर लिए। जब साधना धर्मेंद्र के घर पहुंची तो पता चला कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। साधना को समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर क्या था, मन मारकर साधना उसी घर में रहने को मजबूर हो गई। परिवार में धर्मेंद्र की पहली पत्नी और साधना में आए दिन झगड़े होने लगे। फिर एक दिन परिवार के सभी लोगों ने साधना को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी हर दर्द सहकर साधना किसी तरह अपना गुजर बसर करने लगी। फिर 24 जुलाई 2024 को साधना धर्मेंद्र के बच्चे की मां बन गई। उसने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्मेंद्र साधना से दहेज की बात करने लगा, गाड़ी और नकदी की मांग करने लगा। जब धर्मेंद्र को दहेज नहीं मिला तो वह किसी दूसरी लड़की से चक्कर चलाने लगा। जब यह बात साधना को पता चली तो इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों में तकरार हो गया। इसी बीच धर्मेंद्र साधना को छोड़कर लाखों के जेवर और नकदी सहित रातों रात फरार हो गया। पीड़िता साधना ने इसकी लिखित शिकायत अतरौलिया थाने में दर्ज कराई, लेकिन पीड़िता को आज तक न्याय नहीं मिला। पीड़िता पिछले 9 महीनों से 1 वर्ष के बच्चे को लेकर लावारिस की तरह इधर उधर भटक रही है। आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर पीड़िता साधना 1 साल के मासूम को लेकर लावारिस की तरह गुमनामी के अंधेरों में गायब हो जाएगी। साधना गौड़, बूढ़नपुर। धर्मेंद्र राजभर मेरा पति है। मेरे साथ काफी दिनों से प्यार जाल का झांसा किया था, अपने बस में किया था, जादू टोना करा के अपने घर ले जाके मारा पीटा, सड़क पे फेंक दिया था। मैं पीएचयू में 6 दिन भर्ती थी। वहाँ पे मुझे होश नहीं आया तो मुझे वहाँ से डिस्चार्ज रिफर कर दिया गया। रिफर करने के बाद मैं सदर गई। सदर से मुझे वहाँ से ले जाके रूम पे छोड़ दिया। कहा कि मैं आज अभी पैसा लेके आ रहा हूँ, इलाज करवाऊंगा। मेरे ससुराल में हमारे पति की जो भौजी थी वो देवरान, सास, हमारी जो सौतन, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, महेंद्र, हमको ये सब घसीट घसीट के मारते रहे। जब तक मैं भी होश नहीं हुई तब तक मुझे घसीट घसीट के मारते रहे। ये सब वाकया जो तुम्हारे साथ कब हुआ, बच्चा किसका है? धर्मेंद्र राजभर का है। मैं चाहती हूँ कि डीएनए हो। कोतवाल साहब ने सुलह समझौता ये लोग करवाए थे घूस देके। मुझे नहीं पता था, मेरे पीठ पीछे ये सब हुआ था। बाद में धर्मेंद्र राजभर मुझे फोन करके बताया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके बाहर चलूंगा, बाहर रहूंगा, अपनी फैमिली से कोई लगाव नहीं रखूंगा। अभी तक धर्मेंद्र राजभर का कोई पता नहीं है। मैं गुहार लगाते लगाते हर थाने पे, हर चौकी पे थक गई हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। हमारा ऑटो चलाता था, हमारे घर पे हमेशा आता जाता था। तो कहाँ चलाता था? ये बूढ़नपुर चौक पे ऑटो चलाता था। यहाँ से आजमगढ़ उसका आना जाना था। नहीं, मेरे घर वालों को जानकारी नहीं हुई। मेरे पास प्रूफ है, जो गले में ताबीज पहनाया था उसी की वजह से मैं उसी की बात मानती थी और किसी की बात नहीं सुनती थी। वो कहा कि हम तुम्हारा जिंदगी पूरा जीवन भर साथ निभाएंगे। हर जगह कसम क्रिया खाता था। भैरव बाबा, भवननाथ, विंध्याचल, हर जगह ले जाके मांग भरता था। हर जगह की मेरे पास सबूत था, वो सब मोबाइल छीन लिए हैं। मेरी सारी मोबाइल रख लिए हैं, देने का नाम नहीं ले रहे हैं आज तक। ये धर्मेंद्र जो है तुमको लेकर के तुम्हारे घर से भागा या तुम खुद उसके साथ भागे? वो लेके भागा क्योंकि मेरे पास जेवर ज्यादा थे। 3.5 लाख रुपया अकाउंट में थे, इसीलिए वो मुझे ले जाके आजमगढ़ में रखा था। हमारी मम्मी को मरे हुए 22 साल हो गया है। फादर जी हैं, चाय की दुकान किए हैं।
अब इस टाइम हमसे फादर जी से कोई लगाव नहीं है। धीरे धीरे मेरा बच्चा साल भर का होने जा रहा है। नहीं, पापा जी को कोई बात नहीं पता थी। जब पापा जी को बात पता चली तो वो हमसे सारा नाता खत्म कर दिए। हमसे कोई लगाव नहीं है पिताजी से। बच्चा ही धर्मेंद्र का। जी, अगर उनके घर वाले नहीं मानते हैं तो मैं डीएनए करवाने के लिए तैयार हूँ। तो कैसे खाना पीना आप लोग खाते हैं? वो धर्मेंद्र करता था, मेरे अकाउंट में बैलेंस था, वो गूगल पे फोन पे से निकालता था, जन सेवा केंद्र पे ले जाता था, निकलवाता था, मैं देती रही उसको पैसे। जब तक तुम्हारे पास पैसा था तब तक तुम्हारे साथ? जी, जब तक मेरे पास जेवर था तब तक वो मेरे साथ था। ये जब बच्चा हुआ तो 4 दिन हॉस्पिटल, मतलब 8 दिन का एडमिट था, तो चौथे दिन वो बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तब से वो आया नहीं। एप्लीकेशन आपने कहाँ दिया? कोतवाली पे, आजमगढ़ दी थी थाने पे, फिर सिधारी थाना पे गई थी, यहाँ बूढ़मपुर चौकी पे गई थी, बूढ़मपुर रानीपुर अंदर जो गांव में चौकी है वहाँ पे गई थी, थाना तौलिया में गई थी। मैं कितनी बार FIR गुहार लगाती रही, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तुम कैसे जो बूढ़मपुर में आ गए? मेरे पास कॉल आया है, कहिए तो मैं नंबर दिखा दूं। किसका कॉल? ये बबलू सिंह करके कोई फोन किया था, कहा कि आप थाने पे आइए और धर्मेंद्र राजभर के खिलाफ दरखास्त डालिए, हम धर्मेंद्र भोसड़ी वाले को पकड़ के लाएंगे। कौन है, जानती है उसको? नहीं, हम सर उसको ना अभी तक ना देखे हैं ना जानते जब हैं। ये फोन गया तुम्हारे पास 2 बार गया बता रही है? जी ये पुलिस बन के फोन किया था? जी, हमारे पास पुलिस बन के कॉल किए थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। क्या बोला पुलिस बन के? बोले कि हम अतरौलिया थाना से बोल रहे हैं, आप आपके धर्मेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दीजिए, हम पकड़ के लाएंगे। आप कहेंगी तो जेल कर देंगे, आप कहेंगी तो 500,000 डंडे बरसाएंगे आपके सामने। तो इसीलिए मैं आज आई हूँ। कोतवाल साहब बता रहे थे अपने आप को कि हम कोतवाल साहब बोल रहे हैं। जी, 1 साल से लापता है, अभी तक पता नहीं है धर्मेंद्र राजभर है कहाँ। मैं 28/8/2024 में उसके घर गई थी। धर्मेंद्र राजभर 11 बजे रात को ऑटो से लेके गया था अपने घर पे। पंचायत सुबह 29/8/2024 को पंचायत बैठाया था गाँव के माध्यम से। अब मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे सुबह में पता चला कि पंचायत बैठी है, क्योंकि मुझे घूंघट लोग डलवाए थे। मैं यही चाहती हूँ जितना मेरा जेवर, जितना पैसा लेके गया है, मुझे सारी रिटर्न करे और बच्चे का मेरा हक दे। बच्चे का जो भी हक बन रहा है उसको हक दे। पैसा ले गया है वो पैसा ला के दे। अब मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं उसके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर पाऊंगी। मैं अपना बच्चा लेके अपना स्वयं जिला खिला लूंगी। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।